7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के लॉन्च होते ही आर्टिकल्स, न्यूज़ और खबरों की बाढ़ आ गई। आज के डिजिटल ज़माने में लोग अपनी खबरें टीवी या फिर रेडियो से नहीं लेते हैं, बल्कि इंटरनेट से लेते हैं और इंटरनेट का पहला पेज है गूगल। नॉर्मल लोग जहां गूगल के सर्च रिजल्ट्स को पूरा सच मानकर उस पर विश्वास कर लेते हैं, वहीं हम एसईओज जानते हैं कि गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स को मिनट मिनट पर बदलता रहता है, उसे हर एक इंसान के लिए कस्टमाइज करता रहता है। एज एन एसईओ मैं ये जानना चाहता था कि क्या गूगल इस ऑपरेशन को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से दिखा रहा है। बॉर्डर के दोनों साइड पर इस पूरी सिचुएशन को दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन किस तरीके से कवर कर रहा है। क्या गूगल इंडिया, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को एक ही तस्वीर दिखा रहा है या फिर अलग अलग, जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। मुझे पता है कि ये टॉपिक इमोशनल है सभी के लिए, बट आई एम होपिंग कि सभी लोग इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए सेंसिबली देखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम सभी अपनी अपनी तस्वीरें बनाते रहें और इस तस्वीर में कलर फिल कर रहा हो गूगल, जो सभी के लिए अलग अलग है। वैसे तो गूगल के पास बहुत सारे रैंकिंग सिग्नल्स हैं, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट में गूगल 3 रैंकिंग सिग्नल पर सबसे ज्यादा खास फोकस करता है। नंबर 1 है रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी इस तरह के बड़े इवेंट के केस में नॉर्मल वेबसाइट्स को रैंक ना करके ऑथोरिटेटिव न्यूज वेबसाइट्स को ही रैंक करता है। सो आप में से जो लोग भी किसी भी तरीके से न्यूज को कवर करते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उनको इन खास दिनों पर हो सकता है ट्रैफिक का नुकसान देखने को मिला हो। ये और कुछ नहीं है बल्कि गूगल का रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो अथॉरिटेटिव बड़ी न्यूज वेबसाइट्स को प्रेफरेंस दे रहा है, उनके आर्टिकल को बार बार रैंक कर रहा है। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बाकी सारे रैंकिंग सिग्नल्स को टेम्परेली 48 से लेकर 72 आवर्स के लिए सुपरसीड कर सकता है, उनको लो रैंक दिला सकता है और खुद ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है। इसके अलावा इस वक्त लोकल न्यूज सिस्टम को भी गूगल बहुत ज्यादा वेटेज दे रहा होगा, बिकॉज जब भी कोई सर्च यूएस, यूके या फिर किसी भी ऐसी कंट्रीज हो रही है जो कि इंडिया या फिर पाकिस्तान नहीं है, उन्हें सर्च रिजल्ट्स में यहीं की वेबसाइट्स दिखाई जाएंगी, बिकॉज इस न्यूज को सबसे ज्यादा लोकल वेबसाइट्स ही अच्छे तरीके से कवर कर सकती हैं। सो अगर आपकी वेबसाइट इसका अभी राइट नाउ कोई मीनिंग नहीं है। इसके अलावा तीसरा रैंकिंग सिग्नल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेशनेस, यानी कि ये एक ऐसी क्वेरी है जिसको फ्रेश इंफॉर्मेशन की जरूरत है। QDF, क्वेरी डिजर्व फ्रेशनेस। ये 3 रैंकिंग सिग्नल इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं गूगल के एल्गोरिथम को, और ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट इन क्वेरीज के लिए रैंक करेगी और कौन सी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। नाउ इस पूरे एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन थीम का प्रेजेंट ना होना। इंडिया में जहां ऑपरेशन सिंदूर कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा था, वहीं पाकिस्तान में इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा था। नाउ इन दोनों अलग अलग कीवर्ड्स को हम एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों के लिए सर्च रिजल्ट्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने इन दोनों कंट्रीज में इस पूरे के पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स थे उन सभी को एनालाइज किया और इसके बाद एक कॉमन कीवर्ड निकाला, विच इज इंडिया अटैक पाकिस्तान। और ये एक कीवर्ड इस पूरे इंसिडेंट को दोनों ही कंट्रीज में कवर कर रहा था। तो हमने गूगल ट्रेंड्स की मदद से दोनों कंट्रीज में सर्च किए जा रहे कीवर्ड्स की एक लिस्ट निकाली और उसमें से कॉमन थीम को सिलेक्ट किया, जो है इंडिया अटैक पाकिस्तान। और इसके बाद हर एक कंट्री से इस एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए प्रेजेंट किए जा रहे सर्च रिजल्ट्स के स्नैपशॉट निकाले और उन्हें एनालाइज करके देखा। सो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब आप देख रहे हैं कि उस खास डेट पर इंडिया के अंदर गूगल किस तरह की वेबसाइट्स को रैंक कर रहा था इंडिया अटैक पाकिस्तान कीवर्ड के लिए। यहाँ पर टॉप में आपको BBC, NDTV, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, पत्रिका न्यूज़ और दैनिक भास्कर के आर्टिकल्स रैंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनसे कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी हैं, कुछ लोकल हैं और कुछ बाहर के वेबसाइट्स के URL हैं। इन सभी URLs को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने से पहले एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सभी सर्च रिजल्ट्स दिल्ली इंडिया के ही हैं, एंड देन इसके बाद हम इन URLs को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इन सारे एक्सट्रैक्ट किए हुए URLs पर एक LLM मॉडल्स की मदद से एक सेंटिमेंट एनालिसिस रन करेंगे। यानी कि हम ये देखेंगे कि आखिर इन आर्टिकल्स का अपना खुद का मूड कैसा है, क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है या फिर स्लाइटली नेगेटिव है। सो हमारा एनालिसिस कहता है कि इनमें से 5 आर्टिकल पॉजिटिव हैं और 5 आर्टिकल न्यूट्रल हैं, कोई भी आर्टिकल नेगेटिव या फिर स्लाइटली नेगेटिव नहीं है। इस नंबर पर खास ध्यान देना है आपको, क्योंकि हम अलग अलग कंट्रीज के लिए सर्च रिजल्ट्स को इन्हीं 4 पैरामीटर्स पर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि जितने भी सर्च रिजल्ट्स पेज पर आर्टिकल्स को रैंक कर रहा है अलग अलग कंट्रीज में गूगल, उनमें से कितने पॉजिटिव हैं, कितने न्यूट्रल हैं, कितने नेगेटिव हैं और कितने स्लाइटली नेगेटिव हैं। सो ये स्कोर कार्ड इंडिया के लिए है गूगल का। और अब देखते हैं पाकिस्तान, US, UK और दुबई में क्या हाल है।
नाउ अब आपकी स्क्रीन पर वो सर्च रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है जो गूगल ने दिखाया था पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर अल जजीरा के 2 आर्टिकल हैं बेसिकली, और डॉन वेबसाइट का एक आर्टिकल टॉप स्टोरीज में दिखाई दे रहा है। इन सभी यूआरएल्स को भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक बार पेज के नीचे जाकर मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के सर्च रिजल्ट्स हैं, और इन सभी यूआरएल को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और हम इन सभी आर्टिकल्स का एक सेंटिमेंट एनालिसिस रन करेंगे एंड देन बताएंगे कि इनमें से कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं और कितने स्लाइटली नेगेटिव हैं। तो पाकिस्तान में रैंक हो रहे सभी आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल पॉजिटिव है, 3 स्लाइटली नेगेटिव हैं, 5 टोटल नेगेटिव हैं और 3 आर्टिकल न्यूट्रल हैं। सो आप देख रहे हैं कि इंडिया के कंपैरिजन में जो आर्टिकल्स गूगल रैंक कर रहा है पाकिस्तान में, उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है सेंटिमेंट्स के अंदर। यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि इन सभी वेबसाइट्स ने एक आर्टिकल इंडिया के फेवर में लिखा है और एक आर्टिकल पाकिस्तान के फेवर में लिखा है। नहीं, हर एक वेबसाइट ने आर्टिकल्स को अपने खुद की एडिटोरियल गाइडलाइन और अपने खुद के ऑडियंस के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन ये गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री में किस पर्टिकुलर पेज को, किस पर्टिकुलर वेबसाइट को रैंक करता है, और गूगल अपने एल्गोरिदम से डिसाइड कर रहा है कि उसे किस ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट दिखाना है। यही इस वीडियो का टॉपिक है। हमें ये जानना है कि क्या गूगल ऑडियंस और टारगेट लोकेशन के बेस पर अपने सर्च रिजल्ट्स को पॉलिटिकली चेंज कर रहा है या नहीं। अब मेरे पास यूएस स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट्स हैं। कौन सी वेबसाइट हैं जो यूएस पर इंडिया अटैक पाकिस्तान कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रही हैं, तो मुझे सामने दिखाई दे रही है, और मैंने डेट्स को लिमिट कर रखा है ताकि कोई भी रिजल्ट इससे पहले या बाद का इफेक्ट ना करे इस सर्च रिजल्ट्स को, और हमें एकदम एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स मिले जैसे कि लोगों ने उस तारीख पर देखे होंगे। यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और मैं सर्प से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इन सारे यूआरएल्स को, और इसके बाद मैं सेंटिमेंट एनालिसिस रन करूँगा। यूएस में रैंक हो रहे इन सभी आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल पॉजिटिव है, 9 आर्टिकल न्यूट्रल हैं, 4 आर्टिकल स्लाइटली नेगेटिव हैं और एक आर्टिकल नेगेटिव है। यानी कि मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स न्यूट्रल से पॉजिटिव रेंज पर आते हैं, और 4 आर्टिकल हैं वो स्लाइटली नेगेटिव हैं, एक आर्टिकल कंप्लीटली नेगेटिव है। ये था यूएस में जो आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं उनका सेंटिमेंट एनालिसिस। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूके में किस तरह के रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम हैं यूके के अंदर। यूके के अंदर गूगल जिन पेजेस को रैंक कर रहा है उसमें से गार्जियन है, अल जजीरा है, बीबीसी है एंड टेलीग्राफ। ये बहुत सारी मोस्टली वेबसाइट्स जो हैं वो यूके की हैं या फिर अल जजीरा को रैंक किया जा रहा है, बट इंडियन वेबसाइट यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। आई एम श्योर इससे जो स्कोर है वो थोड़ा सा चेंज ज़रूर होगा। इन सारे यूआरएल्स को एक बार मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस को रन करेंगे। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि इन सारे आर्टिकल्स में से 9 आर्टिकल न्यूट्रल हैं, 4 स्लाइटली नेगेटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं। सो इट्स अ ह्यूज शिफ्ट, बिकॉज इंडिया में जहां सारे के सारे आर्टिकल्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, यूएस में भी वो सारे आर्टिकल्स मोस्टली पॉजिटिव हैं, लेकिन हम जैसे ही यूके में आ जाते हैं ये आर्टिकल्स नेगेटिव हैं। और दुबई में कैसा सीन है ये हमें दुबई जाकर ही पता लगेगा। तो हम वापस सेम कीवर्ड को सर्च करेंगे, इंडिया अटैक पाकिस्तान, एंड एक बार पेज के बॉटम में जाकर हमेशा की तरह वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सर्च रिजल्ट्स दुबई से ही दिखाई दे रहे हैं। और इन सर्च रिजल्ट्स के सारे यूआरएल्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, बहुत कम यूआरएल हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम फिर से इनके ऊपर एनालिसिस रन करेंगे और इन सभी यूआरएल्स का एक बार हम टेम्परामेंट देखते हैं कि आखिर ये यूआरएल्स किस तरह के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 आर्टिकल्स न्यूट्रल हैं, 3 स्लाइटली नेगेटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं। सो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से दुबई के अंदर गूगल ऐसे पेजेस को रैंक कर रहा है जो या तो स्लाइटली नेगेटिव है या फिर नेगेटिव है। न्यूट्रल टोन वाले भी कुछ आर्टिकल हैं, बट पॉजिटिव या फिर स्लाइटली पॉजिटिव जैसा कोई भी आर्टिकल यहाँ पर रैंक नहीं कर रहा है। एक पॉलिटिकल शिफ्ट जैसा फील हो रहा है। ये था इस पूरी सिचुएशन के ऊपर गूगल के सर्च रिजल्ट्स का एनालिसिस। आई होप कि इस पूरे एनालिसिस से आपको गूगल के सर्च रिजल्ट्स को और उनके सर्च रैंकिंग सिग्नल्स को समझने में कुछ हेल्प मिली होगी, और ये जो डिफरेंस आ रहा है थोड़ा बहुत सर्च रिजल्ट्स के बीच में, वो आपको सिचुएशन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी थीम के साथ में, किसी और खुशनुमा टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बी सेफ। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.